हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे अध्याय पर, जो कि है सौर परिवार, यानी कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में हम जानेंगे। सौर परिवार में सूर्य, 8 ग्रह तथा अन्य नक्षत्र मंडल है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले वरुण के साथ 9 ग्रह थे, लेकिन उसके अलग हो जाने के कारण अब केवल 8 ग्रह है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर फैमिली है, उसमें क्या क्या चीज आ जाती है। उसमें सन आ जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, उसमें सन आ जाते हैं और हमारे 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं। हमारे जो अन्य नक्षत्र मंडल है, जो गैलेक्सी, जो अलग अलग टाइप के जो एस्ट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मेटियोर्स हो गए, तो ये भी आ जाते हैं उसके अंदर। ओके, उसके बाद बोला है कि ये जो प्लैनेट्स हैं क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि पहले कितने प्लैनेट्स हुआ करते थे, 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। पर बाद में उस जो नवा प्लैनेट था, यानी कि जो प्लूटो था, उसको फिर प्लैनेट कंसिडर नहीं किया गया। फिर क्या हुआ कि हमारे कितने प्लैनेट हुए, अब 8 प्लैनेट। तो केवल सिर्फ 8 प्लैनेट है अभी। ओके, जो कि कौन कौन से है, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो सूर्य। फिर आपका फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है, वो है मरकरी, जिसको हम बुध बोलते हैं। फिर आपका है वीनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। फिर पृथ्वी, यानी कि प्लैनेट अर्थ, जिसमें हम रहते हैं। आगे क्या बता रखा है, आगे मंगल, जो कि है मार्स। फिर है हमारा बृहस्पति, जो कि है जुपिटर। फिर है शनि, यानी कि सैटर्न। फिर है वरुण, यानी कि यूरेनस। फिर है अरुण, जो कि है नेपट्यून। ओके, अब हम करते हैं इसकी जो एक्सरसाइज दे रखी है। नाम बताइए, हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, नाम बताइए। सबसे पहले हमारा पूछा गया है वह ग्रह जिस पर जीवन है, जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पर आप रहते हो, वो है आपका प्लैनेट अर्थ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथ्वी। तो आप फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखोगे, पृथ्वी। ओके, नेक्स्ट आपका पूछा गया है पृथ्वी का उपग्रह, यानी कि पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है, वो है चंद्रमा। तो आप सेकंड ब्लैंक में क्या लिखोगे, चंद्रमा। नेक्स्ट आपका पूछा गया है सबसे गर्म ग्रह, आपको बताना है कि ये सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र। तो आप थर्ड ब्लैंक में लिखोगे शुक्र। फिर आपका पूछा गया है लाल ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका मंगल, यानी कि प्लैनेट मार्स। तो आप फोर्थ ब्लैंक में लिखोगे मंगल। अगला आपका पूछा गया है सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वो है जुपिटर, यानी कि उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहस्पति। तो आप फिफ्थ ब्लैंक में लिखोगे बृहस्पति। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया है नीला ग्रह कौन सा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, नीला ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट जिसे हम बोलते हैं, वो है हमारा पृथ्वी। ओके, तो आप सिक्स ब्लैंक में क्या लिखोगे, पृथ्वी। अगला आपसे पूछा गया है घेरे में चारों ओर 3 सेट वाला ग्रह, घेरे में चारों ओर 3 सेट वाला ग्रह कौन सा है, वो है हमारा शनि, जैसे आप इधर रिंग भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप 7th नंबर में क्या लिखोगे, शनि। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है सबसे चमकीला ग्रह, जो बहुत ज्यादा शाइन करता है, बहुत ज्यादा लाइट है जिसमें, ओके, वो कौन सा है, शुक्र, यानी कि वीनस। ओके, तो आप 8th ब्लैंक में लिखोगे शुक्र। अब आपको यहाँ पर बच्चों कुछ रोचक तथ्य दिया गया है। चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर बोला है कि चंद्रमा के अलावा जो दूसरे जो प्लैनेट्स है, जो 8 प्लैनेट्स हैं, वो सूरज की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं। अगली चीज क्या बताई गई है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी एक परिक्रमा 365 1/4 दिन में पूरी करती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर अपनी जो परिक्रमा है वो कितने दिन में पूरी करती है, वो 365 1/4 दिन में पूरी करती है, डेज में पूरी करती है। ओके, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। और आपका होमवर्क है कि आपको ये जो प्लैनेट्स थे, जो ग्रह थे, उनके नाम याद करने हैं। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय पर, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।